हेलो साथियों, सभी सम्मानित हमारे किसान भाई व्यापारी भाई को नमस्कार। और आपने हमारे इंटरव्यू हमेशा देखा होंगे और मैं लेता हूँ जिस मेले में जाता हूँ, चाहे किसी का मेला हो, चाहे यूपी का हो, एमपी का, अदरवाइज किसी का भी। हमारा चैनल भिंड पशु डेयरी यात्रा, और यह चैनल यात्रा करता रहता है जो हमारे किसानों को अच्छी पशु नस्ल का डेयरी का काम करते हैं। ऐसे महापुरुषों से हम रूबरू आपको बात भी करवाता हूँ, आपकी जो भी कमेंट आते हैं उनको उनके पास रखता हूँ। ऐसे ही आज मैं जुड़े हूँ सर से, और सर से मैं कहूँगा कि अपने बारे में जानकारी दीजिए और हमारे किसानों के बारे में बता दीजिए। और मैं आपको बता दूँ, आज मैं आया था पचोकरा, जिला फिरोजाबाद। तो सर जी है और काफ़ी पुराना फेमस मेला यूपी का है और काफ़ी विशाल मेला है। और दोस्तों वीकली में ये 2 दिन लगता है। तो सर जी सबसे पहले हमारी तरफ से नमस्कार आपको। नमस्कार। और हमारे दर्शक लोगों को, और पहले अपने बारे में छोटा सा परिचय देते हुए अपनी वाणी को स्टार्ट कीजिए। तो मैं ब्रजेश उपाध्याय जी पचोकरा पेंट मालिक हूँ, और ये हमारा मेला सन 1956 से लगातार आज तक चल रहा है। तो इसमें जो किसान के जैसे आज मेला हुआ है, और बहुत से किसान काफ़ी दूर से मैंने यहाँ रिकवर की है और मैंने रिव्यू भी किया है। तो काफ़ी व्यापारी भाई हमारे 200-300 किलोमीटर की दूरी से आए। व्यवस्था क्या है? हम लोगों ने यहाँ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हमसे पहले इस मेले का दायित्व हमारे पिताजी के पास था, हमारे चाचा जी के पास था। वो लोग इसको देखते थे। उस वक्त उन्होंने यहाँ बाड़े बनवा रखे थे और उनके रुकने की व्यवस्थाएं की हैं, लाइट की व्यवस्था की है, रहने के लिए उनके लिए व्यवस्थाएं की हैं, जानवरों के लिए व्यवस्था की गई है। वो तभी रुक पाते हैं जब उन्हें पूरी व्यवस्था यहाँ मिलती है, सुरक्षा मिलती है, लाइट मिलती है, तब वो लोग यहाँ रुकते हैं। जो लोग जानवर लेके आते हैं, उनका कोई जानवर रुक भी जाता है तो वो 1 सप्ताह का इंतज़ार करना चाहते हैं, तो उन्हें रुकने के लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं। तो ये अपना मेला वीकली में कितनी बार लगता है कि और बार कर सकते? हमारा मेला प्रति शुक्रवार और प्रति मंगलवार को लगता है। तो सर जी अपने पशुओं को भी दर्शक कौन कौन से पशु यहाँ पर आते हैं? यहाँ सारी नस्ल के पशु जितने हैं हमारे यहाँ आसपास के ज़िलों में, भदावरी, मुर्रा, अन्नी, भैंस, गाय ज़्यादातर आपको यहाँ मिलती है। और आसपास के ज़िलों से लोग लेके आते हैं, और दूर दूर तक आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक लोग लेके आते हैं। तो सर जी हमारे दर्शक का एक सवाल और था, और अब कहते हैं कि अब तो कैश का काम ख़त्म हो गया है और हमारे दूर से व्यक्ति जो आते हैं वो कैश लेके आते हैं, तो उनके बारे में अपना एक थोड़ा राय मशवरा जरूर दें। उनका ट्रांजैक्शन जैसे गवर्नमेंट चाहती है वैसे लोग, बहुत से जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, वो उस तरह से अपना ट्रांजैक्शन करते हैं, मोबाइल टू मोबाइल करते हैं। कुछ लोग अपने बैंक से करते हैं, और कुछ लोग जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना पैसा लेके आते हैं और पैसे से ही ट्रांजैक्शन करते हैं। इस तरह की उनकी अपनी व्यवस्था, वो हम लोगों की व्यवस्था नहीं होती। यहाँ जैसे बैंक के काउंटर वैसे खुले हुए हैं, ग्राहक सेवा केंद्र, उनसे भी लोगों का ट्रांजैक्शन रहता है। ठीक है। तो दोस्तों सर का कहना यही है कि पैसे का जो लेन देन आपको किसान से या पशु खरीदा जाएगा, व्यापारी से खरीदे, जो भी पैसे का वो आप अपने हिसाब से करते हैं। और जैसे बाहर से कोई कैसे लेके भी आता है, यहाँ रुकता है, तो उसकी सुरक्षित व्यवस्था क्या रहती है? उसके लिए पूर्ण रूपेण हमारे चौकीदार भी रहते हैं। अगर कोई आदमी आके पैसा हमारे पास जमा करता है तो उसका पैसा हम जमा कर लेते हैं, और दूसरे दिन शुक्रवार को हमसे वो पैसा उठा लेता है। तो इस तरह की भी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। परंतु कोई आदमी अपना लेके रहना चाहता है, विश्वास नहीं है उसको, तो उसके लिए हम पूर्ण सुरक्षा देते हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये हमारा सर जी का एक मार्गदर्शन। और सर जी आप एक छोटी सी टिप्पणी और कीजिए, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वो हो सकता है पहचान भी लिए होंगे काफ़ी लोगों ने। तो आप इन किसानों और व्यापारियों को एक सलाह मशवरा के तौर पर कुछ भी आप एक छोटी सी अपील कर सकते हैं तो जरूर करें। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ आके हमारा इंटरव्यू लिया। और मैं व्यापारी भाइयों से यही ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उन्हें कोई असुविधा अगर है तो हम लोगों को बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेले में आएँ
और जब आएंगे और असुविधा होगी और हमें भी जानकारी होगी तो उनकी सुविधा को पूर्ण करने का हम लोग उनको विश्वास दिलाते और अपेक्षा करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा तो बाहर से जो लोग आते हैं काफ़ी दूर से, मैं बताया अभी 3-3 किलोमीटर मुझे मिले भी हैं व्यापारी, तो उन लोग के लिए एक मैसेज और दीजिए आप, कुछ कहिए कि ये आने जाने में, जैसे काफ़ी लोग कहते हैं मुझे आने जाने में गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो क्या मेला की तरफ से कुछ ऐसा व्यवस्था है क्या? ऐसी व्यवस्था तो नहीं है, पर अगर कहीं अव्यवस्था होती है और उन्हें कोई असुविधा होती है तो हम लोग प्रयास करते हैं, जैसे कहीं उन्हें प्रशासनिक रूप से दिक्कत होती है और गाड़ी ख़राब होने की अगर उन्हें सूचना देते हैं तो वहाँ से, जैसे कहीं दूर गाड़ी ख़राब हुई तो वहाँ से जो व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं उस व्यवस्था को करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। और अगर नहीं हो सकती है तो उन्हें बताते हैं कि भाई कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट देख लो, उससे आप लोग आ सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा सर जी का छोटा सा इंटरव्यू, और मैं धन्यवाद देता हूँ थोड़ा अपने अमूल्य समय में से थोड़ा सा समय मुझे दिया है, तो जो आपने सुना है। और भी मैं आपको इसी प्रकार से इंटरव्यू में लेता रहता हूँ। मैं इंटरव्यू इसलिए लेता हूँ, जिस मेले में मैं जाता हूँ तो आपको उन मेले का जो मालिक होता है, क्या मालिक का वास्तविकता क्या रहती है, कैसी चर्चा रहती है और क्या लेन देन की व्यवस्था क्या होती है और कितने पशु आते हैं, काफ़ी दिनों से लगते हैं, इसके ज़रिए सर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों ऐसा ही देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल से। आपने देखा है भिंड पशु डेयरी यात्रा, और पशुओं का काफ़ी एक सवाल और रह गया, मैं सर जी आपसे कहूँ तो पूछ लूँ। जैसे यहाँ पर मैंने देखा है कोई इस प्रकार से अभी ऐलांस हो रहा है कि किसी का कोई पैसा ऐसा का निकालने, ऐसे क्या ऐसा भी होता है क्या मेले में? जहाँ मेरी तरफ से था, मैंने सुना है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, कोई ख़राब नहीं। कभी कभी ये होता है कि जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है वहाँ नुकसान तो होते ही है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों का नुकसान होता है। कभी कभी जेब कटी भी होती है। हाँ जी बिल्कुल। कभी एक ठगी टाइप का भी होता है। तो ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसके लिए हम लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से, अनाउंसमेंट के माध्यम से अपने लोगों को भेज के पेट में अंदर लोगों को ये चेतावनी देते रहते हैं कि आप लोग इसके लिए तैयार रहें कि कोई आदमी अगर इस तरह का पकड़ में आता है तो हम लोगों के पास ज़रूर सूचित करें, हम उसको पकड़ के तुरंत उसकी व्यवस्था कराएंगे, थाने भिजवाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उन लोगों के लिए एक मैसेज जरूर छोड़ा है जो इस प्रकार के काम करते हैं, घटिया काम करते हैं, जिससे अपने मेला की छवि खराब होती है दूसरे मेलों की अपेक्षा। के लिए मैसेज आप जो इस तरह का काम करता है और जो पकड़ा जाता है उसे हम कभी छोड़ते नहीं और हमेशा पुलिस की सुपुर्द करते हैं। अगर वो कोई इस तरह का आदमी मिलेगा तो हमेशा हमारे यहाँ पुलिस के लिए सुपुर्द किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जी एक बार यहाँ का एड्रेस और पशु का एड्रेस जरूर बताएं। ये पचोखरा नाम से जाना जाता है, पर ये जो मजरा पचोखरा है, हमारा मजरा श्रीनगर है। पचोखरा श्रीनगर मिला हुआ ये लगभग। हाँ, मजरा है। हाँ मजरा है, और थाने के ठीक सामने ये पशु हमारी लगती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर जी, आपको समय देने के लिए धन्यवाद आपका। दोस्तों सर जी की मुँह आपने सुनी, और जितनी कोशिश है हमारी तरफ से मैं आप लोग को जागरूक करने का काम भी करता हूँ, वीडियो तो दिखाता हूँ और जागरूक करने का भी काम करता हूँ, किसी प्रकार इंसान को किसी प्रकार की जनहानि न पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।